इन गोवाच्या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत। आज पुन्हा एकदा आपण आरजी हॉस्पिटल सोबत लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी म्हणजे काय, लॅप्रोस्कोपिक यूरोलॉजी सर्जरी म्हणजे काय, ह्या सगळ्या गोष्टींवरती चर्चा करणार आहोत, माहिती जाणून घेणार आहोत। कोणकोणत्या रुग्णांवरती ही शस्त्रक्रिया केली जाते आणि कोणकोणत्या आजारांवरती ही शस्त्रक्रिया केली जाते याची माहिती आपण जाणून घेणार आहोत। आणि ही माहिती देण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर गुरप्रीत गिल आणि आरजी हॉस्पिटल से, आणि ती ही माहिती आम्हाला देणार आहेत। सो डॉक्टर गुरप्रीत गिल, आपका स्वागत है। आपने वापस हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका टाइम दिया है, इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद कहूँगी। और डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, क्या है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी? नमस्कार और हेलो टू ऑल व्यूअर्स इन गोवा 365 के। मेरा नाम डॉक्टर गुरप्रीत सिंह गिल है। मैं सीनियर यूरोलॉजिकल सर्जन आरजी स्टोन में हूँ पिछले 10-11 साल से। तो लैप्रोस्कोपी के बारे में, लैप्रोस्कोपी जो है वो क्या है, कई साल पहले अगर किसी सर्जन को अपने पेशेंट के पेट में अंदर देखना चाहता था तो उसको एक चीरा देना पड़ता था, और वो भी बड़ा चीरा देना पड़ता था ताकि उसको सारे अंग अच्छी तरह दिखें। तो अब लैप्रोस्कोपी जो है वो जब से आई है, वो उसको भी कई साल हो गए हैं वैसे तो वो उसमें क्या है, उसमें ये लैप्रोस्कोपी का मतलब क्या है, तो ये एक टेलीस्कोप है जिसको बोलते हैं लैप्रोस्कोप। तो लैप्रोस्कोप में ऐसा एक ये इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से लाइट अंदर जाती है, बड़ी हाई पावर्ड लाइट, वो इस लैप्रोस्कोप के थ्रू होती हुई आगे तक दिखती है, और उसके सामने जो इमेज है अंदर पेट के अंदर अंगों की, वो वापस आती है और वो इस छोटे से लेंस पे आती है। इस लेंस के ऊपर एक कैमरा फिट होता है। वो कैमरा जो है एक प्रोसेसर के थ्रू होते हुए मॉनिटर तक जाता है, वीडियो मॉनिटर तक, बड़े वाले। तो ये जो आँखों से जो अपन इस जो साइज़ देख रहे हैं, जो अंदर की क्लैरिटी देख रहे हैं, तो उससे कहीं बेहतर मैग्नीफाइड और क्लियर व्यू जो है वो इस लैप्रोस्कोप से मिलती है, जिससे अंदर के ऑपरेशंस करने में बहुत आसानी आ जाती, सहूलियत आ जाती है और सेफ्टी आ जाती है। तो इसको लैप्रोस्कोपी बोलते हैं। अब लैप्रोस्कोपिक यूरोलॉजी का क्या मतलब है, बस वो इतना ही है कि हम ये लैप्रोस्कोपिक इक्विपमेंट पेशाब की जो बीमारियां हैं, जैसे किडनी कैंसर है, किडनी स्टोन है, किडनी के कुछ और पेशाब की नाली में रुकावट है, उसको अंदर से रिपेयर करना है, ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रोस्टेट की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सब कुछ जो है ये इसके थ्रू हो जाता है। और जो बड़े बड़े चीरे, इतने बड़े बड़े हाथ के चीरे 9-9 इंच के, 10-10 इंच के जो लगाए जाते हैं, और कई बार आज भी मैं देख रहा हूँ लोग जो हैं अभी भी ऐसे चीरे उनको लग रहे हैं, जो मुझे दुख होता है कि आजकल की दुनिया में ये इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट आ गया, इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए मिनिएचर की होल सर्जरी करने के लिए, तो हम वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते। शायद लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली जैसे हम टेलीस्कोप बोलते हैं वैसा लैप्रोस्कोप है, और ये सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी सर्जरी जहाँ पे चीरा नहीं लगता, बड़ा चीरा नहीं लगता, बड़ा क्या छोटा भी नहीं लगता। अब आप देख लीजिए कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से मुझे अपना एक छोटा लंबा एक पतला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो ये जो पोर्ट है, इसको पोर्ट बोलते हैं। तो ये पोर्ट जो है हमारे पेट में अंदर ऐसे चला जाता है, बस इतना ही अंदर रहता है, और इसके थ्रू मैं अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ से डाल सकता हूँ, और अंदर डाल के मैं अपनी जो भी सर्जरी जिस तरह भी करना चाहता हूँ उसको कर सकता हूँ। तो ये एक सिंपल छोटा सा पोर्ट है। अब ये पोर्ट के थ्रू इतना बड़ा टेलीस्कोप तो शायद नहीं जाएगा, तो इसलिए उसके लिए एक थोड़ा सा बड़ा पोर्ट आता है, तो उसमें से ये वाला जो है टेलीस्कोप आराम से अंदर जाता है, तो अंदर ही अंदर से हम इसको देख सकते हैं। तो ये जो पोर्ट्स हैं, ये जो एंट्री पॉइंट्स हैं, इसमें हम पेट अंदर पहले एक छोटा सा पोर्ट देख के डालते हैं, और फिर उसके बाद गैस भरी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से, जिससे स्टमक अपना जो पेट है थोड़ा सा फूल जाता है, तो अंदर जगह मिल जाती है काम करने की, अपने अंगों को एक साइड पे करने की। तो
हम जिस अंग पे जाना चाहते हैं, जैसे मेरे लिए तो किडनी इंपॉर्टेंट है, तो किडनी में हम पहले ही पेशेंट को लेफ्ट साइड पे टर्न कर देते हैं, ये अंतड़ियाँ सारी इधर को आ जाती हैं, तो किडनी हमें दिखने लग जाती है, तो उसके ऊपर हम फिर जो सर्जरी करनी है हम वो कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि चीरफाड़ होती नहीं है, बस होल की माध्यम से सर्जरी की जाती है। वैसे कितने होल्स यूजुअली एक पेशेंट को रहते हैं, ऑपरेशन के हिसाब से या फिर बीमारी के हिसाब से? बीमारी और ऑपरेशन के हिसाब से। अगर बीमारी ऐसी है जिसमें से मुझे सिर्फ 2 ऐसे होल लगेंगे और एक बड़ा वाला, बड़ा मतलब ये भी क्या, 1.5 सेंटीमीटर का होगा, तो वो भी बस उतने से ही 3 होल से निकल जाएगा। अगर मुझे जैसे किडनी कैंसर है किसी पेशेंट को, तो उसके लिए चीरा देने की बजाय अगर मैं इससे काम कर सकता हूँ, वही काम जो अंदर मैं कर रहा हूँ अपने आधुनिक इंस्ट्रूमेंट से, लेज़र से, बाकी सबसे, तो किडनी को बाकी अंगों से सेपरेट करके उसको एक बैग में डाल के किडनी कैंसर के थ्रू, कैंसर को भी बीच में रख के, और उसको एक छोटा सा इतना सा चीरा दिया जाता है जिससे वो किडनी को बाहर निकाला जाता है, तो 4 होल हो गए। तो इससे ज़्यादा होता नहीं है। अब ये वाला जो छोटा सा जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए तो कोई टाँके भी नहीं लगते, और ये वाला थोड़ा सा जो बड़ा है, इसको एक टाँका लगता है, और वो टाँका भी ऐसा है जो सूचर है, जो टाँका है वो एब्जॉर्बेबल है। इसका मतलब अंदर जब ज़ख्म भर जाएगा तो अपने आप ही अंदर डिज़ोल्व होकर वो अंदर ही अंदर भर जाएगा, उसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें छोटा सा एक इतना सा इंसिजन देना भी पड़ जाए किडनी कैंसर निकालने के लिए, तो उसका भी बाहर का टाँका जो है 2-3 ही होते हैं। तो इतना बड़ा हाथ का इंसिजन देने की बजाय ये 3-4 छोटे इंसिजन दे के निकल जाएगा, तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करता है, उसके और कई फायदे हैं। सो आपण ब्रेक नंतर जाणून घेऊया की कोणकोणत्या आजारांवरती ही शस्त्रक्रिया केली जाते, त्याची रिकव्हरी आम्हाला डॉक्टरने आता सांगितलेलीच आहे की किती लवकर होते, पण त्याही पुढचे त्याचे फायदे असतील किंवा तोटे असतील, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण जाणून घेऊया मात्र अल्पशा विश्रांतीनंतर। इनगोवा बातमीपत्रात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। आरजी हॉस्पिटलचा हा विशेष कार्यक्रम आम्ही तुमच्यासमोर घेऊन आलो आहोत। लॅप्रोस्कोपिक सर्जरीबद्दल माहिती आम्ही तुम्हाला देतो आणि लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी ही कोणकोणत्या आजारांवरती केली जाते आणि त्याचे फायदे काय आहेत हे आपण जाणून घेत आहोत। आणि आपल्याबरोबर आहेत डॉक्टर गुरप्रीत गिल। डॉक्टर, मैं आपसे आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी बेसिकली क्या होती है। अब मैं जानना चाहूँगी कि ये सर्जरी किन किन यूरोलॉजिकल कंडीशंस में यूज़ होती है। हाँ, तो सबसे बड़ा एडवांटेज है पेशेंट के किडनी के ट्यूमर। किडनी का बिनाइन ट्यूमर हो, मतलब उसमें कैंसर ना हो लेकिन वो इतना बड़ा हो कि उसको निकालना ज़रूरी है। किडनी का कैंसर हो, अगर वो छोटा है, मतलब साइज़ में अगर वो 4-5 सेंटीमीटर में है, तो हम सारी किडनी जैसे पहले निकाली जाती थी, कैंसर का नाम सुनते ही सब जन किडनी की सारी किडनी उठा देते थे, तो वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ पार्शियल, इसका मतलब सिर्फ ट्यूमर, जो कैंसर है ट्यूमर है, सिर्फ उसको निकालना है और बाकी किडनी को संभाल के रखना है। तो ये पार्शियल नेफ्रेक्टमी हो गई। और कुछ ऐसे ट्यूमर्स हैं जो काफ़ी बड़े हो जाते हैं जिसमें पार्शियल कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर 2/3 से ज़्यादा किडनी कैंसर से लपेट में है तो फिर वो बाहर आएगी, किडनी बाहर आएगी। उसको भी निकालने के लिए अगर वो सूटेबल है तो ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज़ ए ग्रेट एडवांटेज। मतलब इसमें बहुत फ़ायदा है, क्योंकि बड़ा जितना हमको हमारे को इंसिजन सबसे बड़ा कितना देना है, हमको उतना देना है कि किडनी की जो विड्थ है बस उतनी चाहिए, या ट्यूमर की विड्थ है बस उतनी चाहिए, उससे ज़्यादा पूरी किडनी की लेंथ का इंसिजन नहीं देना है। तो इसलिए हमारे को छोटे इंसिजन्स में या बहुत ही छोटे इंसिजन्स में निकल जाती किडनी आराम से, और उसको रिपेयर करने में भी, उसकी रिकवरी में भी बहुत फ़ायदा होता है। और अगर किसी को ये शक है कि ओपन सर्जरी में कैंसर की सर्जरी है तो इसका मतलब ओपन ही करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इतने सालों से, कम से कम 30-50 सालों से ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती आ रही, जिसमें कैंसर निकाला जा रहा है, और ये भी पाया जा रहा है कि
पार्शियल मतलब लिमिटेड किडनी रिमूवल है या फुल किडनी रिमूवल है, तो उसमें दोबारा किडनी का कैंसर वहाँ पे आने का कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है। वही रिस्क है जो ओपन सर्जरी में है। अगर है तो ऐसा नहीं है कि किडनी सर्जरी में अगर अपन ने पूरी तरह खोल के आँखों से नहीं देखा तो कुछ खराब हो जाएगा, वो फैल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो किडनी कैंसर एक बहुत बड़ा इशू है। और भी बहुत है। रहते हैं किडनी स्टोन्स लोगों को, तो वो भी ये सर्जरी से पॉसिबल है। हाँ, कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं जो किडनी की, जो अपनी किडनी से जो ट्यूब आती है जो ब्लैडर तक जाती है, वो ट्यूब जहाँ पे शुरू होती है उसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। तो कई बड़े बड़े स्टोन्स वहाँ फंसे होते हैं। तो कई बार ऐसा ट्रेडिशनली हम लोग को पीछे से एक छोटा सा पेन जितना होल करके वहाँ से टेलीस्कोप डाल के लेज़र से उसको तोड़ के सक करके निकालना पड़ता है। तो वो भी करने की, किडनी में होल मारने की भी ज़रूरत नहीं है। ये छोटे छोटे होल से ही वो किडनी का जो स्टोन है उसको निकाल के अंदर से रिपेयर करके निकाला जा सकता है। उसमें तो पेशेंट 2-3 दिन में घर चला जाता है। तो किडनी का स्टोन है। फिर जो ट्यूब में बहुत सालों से या बहुत देर से कोई स्टोन अटका पड़ा है तो वो जैम हो जाता है, किडनी की ट्यूब से चिपक जाता है। तो उसको हम अंदर से लेज़र से निकालेंगे भी तो ट्यूब खराब पड़ी हुई है, उसका ज़ख्म खराब है। तो हम कैसे करेंगे? हम उस स्टोन के साथ वो खराब वाली ट्यूब का पोर्शन भी अंदर ये लेज़र के इंस्ट्रूमेंट से, लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट से काट के नया जॉइंट, अच्छी ट्यूब और अच्छी ट्यूब दोनों का नया जॉइंट बना सकते हैं। इसको यूरिट्रोलिथोटमी एंड यूरिट्रोलिथोटमी मतलब बोलते हैं। तो ये भी पॉसिबल है। उसमें भी हमको चीरा देने की ज़रूरत नहीं है, छोटे से इंसिजन से ही निकल गया। किसी पेशेंट का जन्म से जो है गोली, जो टेस्टिस जिसको टेस्टिकल बोलते हैं, तो वो जो है वो कभी नीचे आता ही नहीं है। वो अंदर ही अंदर एब्डोमेन मतलब अपने पेट में ही कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो वो जो है उसमें कैंसर होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं अगर उसको छोड़ दिया जाए। तो उसको निकालने के लिए फिर वही बात, लंबा चीरा देने की ज़रूरत नहीं है। इसी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से वो निकाल के उसको दूसरे दिन घर भेज दिया जाता है। मुझे एक पूछना था कि यूजुअली सर्जरी के बाद इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं बहुत सारे पेशेंट में, तो ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी के बाद भी चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के? बहुत ही कम, क्योंकि अगर हम पूरा चीरा देते हैं तो पूरे ये पेट को अगर हम चीरा देते हैं तो हमको पहले स्किन, फिर उसके नीचे जो चमड़ी, जो फैट है वो, उसके बाद 3 लेयर है मसल्स की एक के बाद एक, उनको तीनों को काटो, फिर जाके हमें रास्ता मिलता है किडनी तक जाने का या जहाँ तक जाने का। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पूरा जो एरिया है उसको हम रिपेयर भी करें तो उसमें इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। बाहर से कुछ जो इन्फेक्शन है वो अगर मैं इतना सा ही होल बना रहा हूँ तो अंदर कहाँ से इन्फेक्शन चली जाएगी? इन्फेक्शन के बहुत ही कम चांसेस हैं। उसी तरह अगर हम छोटे छोटे इंसिजन्स दे रहे हैं, छोटा सा कर रहे हैं, तो उसमें वो जो चीरा अगर देते हैं तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, तो ब्लीडिंग भी कम होती है। अंदर भी जो अगर मैग्नीफाइड व्यू है, अच्छी व्यू आपको मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है, इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास आधुनिक हैं, सब कुछ है, तो अंदर भी आपकी सर्जरी बढ़िया होती है। ब्लीडिंग भी अगर होती है तो थोड़ी सी होती है, उसको हम अंदर ही अंदर से उसको संभाल लेते हैं, उसमें भी ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती। एक बार ऑपरेशन हुआ तो कई दिन लगते हैं, ओपन सर्जरी हुआ तो रिकवरी में या फिर वो स्टिचेस निकालने में, या फिर तो इसमें कितनी जल्दी होती है या फिर टाइम लगता है, और क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है ये सर्जरी होने के बाद? अगर अंदर की कोई यूरोलॉजिकल कंडीशन ऐसी है जो ज़्यादा उसमें अंदर डिसेक्शन नहीं है, ज़्यादा चीर मतलब अंदर कोई उसकी काटपीट नहीं है, जैसे वेरिकोसील है, जैसे ये अनडिसेंडेड टेस्टिस है, जैसे पाइलोप्लास्टी है, जैसे यूरिट्रोलिथोटमी है, तो ये सारी कंडीशंस में तो हम पेशेंट को सुबेरे एडमिट करते हैं, दोपहर को केस करते हैं, दूसरे दिन उसको घर भेज देते हैं। वो पेशेंट जो है घर पे हद से ज़्यादा 5-6 दिन या हफ्ता लगा लो घर पे रिकवर करता है, और क्योंकि उसको हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है तो उसके जख्म भी जल्दी हील हो जाते हैं अंदर ही अंदर से। आधुनिक पद्धतीनं शस्त्रक्रिया आरजी हॉस्पिटलमध्ये होते। इतरही गोष्टींवरती आपण चर्चा करूया मात्र अल्पशा विश्रांतीनंतर।
इनगोवा बातमीपत्रात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आरजी हॉस्पिटलसोबत आपण लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी म्हणजे काय हे जाणून घेत आहोत तिथले जे तज्ज्ञ डॉक्टर आहेत डॉक्टर गुरप्रीत गिल यांच्याकडून. आणि आम्हाला सांगितलेलं आहे की किडनीचे जे आजार आहेत त्यांच्यावरती ही शस्त्रक्रिया कशा पद्धतीनं यशस्वीपणे केली जाते. सो आपण आता पुढे जाणून घेऊया की कोमॉर्बिड जर पेशंट असतील म्हणजे डायबिटीज असेल किंवा हार्ट पेशंट असेल त्यांच्यावरही ही शस्त्रक्रिया केली जाते का हे आपण त्यांना विचारूया. डॉक्टर गिल, आपने तो अच्छे से इन्फॉर्मेशन हमें दी कि इसके एडवांटेज क्या है वो आपने हमें बताई, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारी रहती है, हार्ट पेशेंट रहेगा या फिर प्रेशर का पेशेंट रहेगा, तो इनके ऊपर भी ये सर्जरी पॉसिबल है? मेरे ज़्यादातर पेशेंट लेप्रोस्कोपी के जो होते हैं, जो जिनको अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को कैंसर हो गया तो बाय द टाइम उनकी उम्र भी 55, 60, 65 तक आ जाती है और उस टाइम तक उनको डायबिटीज़ भी होती है, ब्लड प्रेशर भी होता है और किसी न किसी को हार्ट की भी इश्यूज़ होते हैं, कुछ और होते हैं. तो ऐसा ये नहीं है कि ये सारी कंडीशंस हैं तो हम उनमें लेप्रोस्कोपी कर ही नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं. मैं जो पेशेंट्स को जैसे भी मतलब ऑपरेट करता हूँ तो उससे पहले मैं अपने, अगर इनको ऐसी कंडीशंस हैं तो हम अपने डायबिटिक जो डॉक्टर हैं हमारे यहाँ आते हैं उनसे उनकी क्लियरेंस लेता हूँ कि आप अपनी डायबिटीज़ बिल्कुल बाकायदा बिल्कुल बराबर कर लीजिए. अगर उनको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर वाले डॉक्टर जो हैं और कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं उनसे मिलाता हूँ, उनसे पूरी सलाह करके वो 2D इको करेंगे, वो ECG करेंगे, चेस्ट एक्सरे देखेंगे. उसके बाद जब वो क्लियरेंस देंगे तभी हम आगे जाएंगे. और किसी को अगर हार्ट का भी है तो जैसे मैंने बोला कार्डियोलॉजिस्ट हमारे हॉस्पिटल में आते हैं तो उनसे हम सलाह लेते हैं. कोई ब्लड थिनर्स पे है, जैसे कई जन होते हैं इकोस्प्रिन खा रहे हैं, क्लोपिडोग्रेल खा रहे हैं, तो अगर वो उसके लिए भी हम सलाह लेते हैं मेडिकल डॉक्टर से कि हम इनको कितनी दिन पहले बंद कर सकते हैं ताकि हमारा काम भी हो जाए और उनको रिस्क भी ना हो. तो ये जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं जिनको और बीमारियां हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, एक दो चीज़ें हैं, जैसे किसी को COPD है, कोई स्मोकर है तो किसी के लंग्स उतने एक्सपैंड नहीं करते तो उनमें भी करते हैं, ऐसा नहीं कि उनमें नहीं करते, सिर्फ उसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें हम गैस से पेट को भरते हैं तो लंग्स की एक्सपेंशन थोड़ी सी उतनी खास नहीं होती. तो उसमें भी हम अपने जो फिजिशियन हैं, जो चेस्ट फिजिशियन हैं, उनसे सलाह लेके उनको पूरा उनकी छाती ऑप्टिमाइज़ करके बढ़िया करके तभी करते हैं. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं कर सकते. हाँ, कुछ पेशेंट्स होंगे जो बहुत ही मोटे हैं, जिनको ब्लड थिनर्स नहीं बंद कर सकते, तो वो सिचुएशन में फिर देखना पड़ता है. तो बट बहुत ही कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन पे नहीं कर सकते. सिंपल लैंग्वेज में अगर कॉमन लोगों को पता होना चाहिए कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी से एडवांटेज क्या क्या है, ये आप हमें विस्तार से नहीं इन शॉर्ट बताओगे तो अच्छा रहेगा. मैं आपको पहले डिसएडवांटेज बता देता हूँ ओपन सर्जरी के तो उसके बाद लोगों को पता लग जाएगा कि की होल सर्जरी के फ़ायदे क्या हैं. अगर मैं किसी को एक हाथ का या बड़ा इंसिजन देता हूँ तो मैंने जैसे बताया बहुत कुछ चीरना पड़ता है और उसको सबको भरने में, उस सब कुछ को अच्छा होने में, मसल्स को अपनी पूरी स्ट्रेंथ आने में टाइम लगता है. तो जो आदमी है वो उसको सिर्फ रेस्ट करना पड़ता है और वो कुछ नहीं उठा सकता. कई बार तो ऐसा होता है कि वो ओपन सर्जरी के बाद कई बार अगर इन्फेक्शन हो जाए तो हर्निया हो जाता है. तो ये चीज़ तो इस छोटे छोटे इंसिजन से तो हो ही नहीं सकती. बहुत ही रेयर है, ऐसा नहीं है हो नहीं सकती, बहुत ही रेयर. और इसमें अगर छोटे इंसिजन्स हैं तो ब्लीडिंग कम है, इन्फेक्शन के रिस्क कम है और सबसे बड़ी बात लेडीज़ में स्पेशली स्कारिंग कम है. मतलब अगर आप एक पूरा इतना बड़ा इंसिजन देते हैं या आप छोटे छोटे 3-4 देते हैं तो आप खुद ही सोच लीजिए कि उनके इंसिजन्स का स्कार कितना होगा. तो वो भी पेशेंट्स को अच्छा लगता है कि हाँ मेरे को इतना लंबा मेरा स्कार नहीं है. और अंदर इन्फेक्शंस होने के चांसेस कम हैं. रिकवरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिकवरी रेट जो है वो रिकवरी पोस्ट ऑप रिकवरी बहुत क्विक है, पेशेंट जल्दी घर चला जाता है. बैक टू वर्क, दैट इज़ अनदर मेजर एडवांटेज. मतलब अगर वो जल्दी काम करने पे वापस काम जाना है उसने तो इससे तो बहुत ही जल्दी 1-2 हफ्तों में ही वापस अपने काम पे जा सकता है. तो ये सारे एडवांटेजेस हैं.
फिर भी लोगों को अगर कई बार सर्जरी का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन एक फोबिया रहता है सर्जरी के बारे में, डर रहता है लोगों में कि सर्जरी है, काटेंगे, चीरेंगे। मैं पूछना चाहूँगी कि ये ऐसे पेशेंट को आप क्या बताओगे? वो कई बार ऐसा होता है कि नहीं, हम दवाई लेके ठीक हो जाएंगे, लेकिन सर्जरी तो करनी ही पड़ती है। तो ऐसे जो जिनके दिमाग में डर है, ऐसे पेशेंट को आप क्या कहोगे? मैं सिर्फ उनको ऐसा बताऊंगा कि अगर वो कंडीशन ऐसी है जिसमें मेडिसिन्स चल सकती हैं तो मैं भी मेडिसिन्स दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है कि काफ़ी सारी कंडीशंस ऐसी हैं, जैसे कैंसर है, जैसे बड़ा स्टोन है, जैसे कंजेनिटल प्रॉब्लम्स है, पाइलोप्लास्टी करनी है, तो ये चीज़ें जो हैं ये बिना सर्जरी के नहीं हो सकती। तो मैं उनको ये कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मेरा भाई होता या मेरे फादर होते या मेरे जो भी मेरे रिश्तेदार होते तो मैं उनको क्या सलाह देता। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि ये की होल सर्जरी होनी चाहिए। तो इस तरह मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक आधुनिक तरीका तो है लेकिन बहुत सेफ है और इससे हम अच्छी अंदर क्लियर सर्जरी, अच्छी सक्सेसफुल सर्जरी कर सकते हैं, जिससे रिजल्ट्स की जो हैं ऑपरेशंस के वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो ये चीज़ से मैं पेशेंट को कन्विंस करूँगा। तो और आप कब अवेलेबल रहते हो? अगर किसी को आना रहेगा हॉस्पिटल में आपसे मिलने, कोई भी कंप्लेंट देखे, तो कब आप अवेलेबल रहते हो और कैसे कांटेक्ट करें आपको? मेरे कॉन्टैक्ट नंबर तो हॉस्पिटल के गूगल पे भी हैं, जस्ट डायल पे भी हैं, हर जगह है। और उसमें अगर आप हॉस्पिटल को फ़ोन करेंगे तो वो मेरा नंबर भी आपको दे देंगे। तो वो है। और दूसरा ये है कि मैं आरजी स्टोन में ही क्लिनिक और ऑपरेशंस करता हूँ, कहीं और नहीं जाता। तो मैं मंडे टू सैटरडे तो रेगुलरली 10 to 5 वहाँ 9 to 5 तो बैठता ही हूँ। तो सुबह के टाइम पे मैं मोस्टली क्लिनिक करता हूँ, लेकिन दोपहर को सर्जरी अगर होती तो सर्जरी करता हूँ। अब हम लोग ने संडे को भी एक क्लिनिक शुरू कर दिया है जो 10 बजे से 1 बजे तक होता है। तो उसमें भी अगर किसी पेशेंट को आना है तो अपॉइंटमेंट लेके आ सकता है। और मैं सिर्फ एक और बात सिर्फ लास्ट में यही बोलूँगा, अगर आपको किसी ने भी बोला है कि आपका ओपन ऑपरेशन होगा या इतना बड़ा है, ये है, वो है, ये कंडीशन है, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसको तो खोलना ही पड़ेगा, तो मेरी सिर्फ ये एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कम से कम आके मुझसे मिल तो लीजिए। मिलने के बाद अगर आपको नहीं ठीक बैठता तो आप जिस डॉक्टर से कराना करा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये प्रोसीजर ठीक बैठ रहा है, अगर मैं भी कन्विंस करने की कोशिश करूँगा कि यही ठीक है आपके लिए, तो वो क्यों ना करें अपन। क्यों ज़रूरी है कि बड़े इंसिजन देते चले जाएं। आजकल के आधुनिक यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल्स में तो ये सब कुछ कॉमन हो गया है। तो तर ऐकलं असेल तुम्ही, डॉक्टर गिल यांनी आम्हाला सुंदर अशी माहिती दिलेली आहे की सध्याची जी शस्त्रक्रिया करण्याची जी पद्धत आहे ती आधुनिक झालेली आहे। चिडफाड करण्याची जी प्रोसिजर होती आधीची, ती एक्स्ट्रीम एकदम केसला असते, नेहमीच चिडफाड करण्याची गरज भासत नाही असं डॉक्टरने सांगितलेलं आहे। आणि ही शस्त्रक्रिया आरजी हॉस्पिटलमध्ये सहज शक्य आहे। आधुनिक पद्धतीमध्ये ही शस्त्रक्रिया केली जाते। किडनीचे जर कोणते विकार असतील, तुम्हाला किडनी रिलेटेड काहीही कंप्लेंट असेल, तर डॉक्टरने सांगितलं आहे की ते नेहमी आरजी हॉस्पिटलमध्ये अवेलेबल असतात। त्याबाहेर रविवार या दिवशीसुद्धा ते हॉस्पिटलमध्ये अवेलेबल असतात। तुम्ही व्यवस्थित अपॉइंटमेंट घेऊन डॉक्टर गिल यांची भेट घ्या आणि काही कॉम्प्लिकेशन्स असतील तर घरी बसू नका, एकदा डॉक्टरशी कन्सल्ट करा आणि स्वतः आरोग्याची काळजी घ्या। तर डॉक्टर गिल, आपने हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए लेप्रोस्कोपी सर्जरी क्या होती है इसके बारे में विस्तार से बताया आपने, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन्स दूर हुए होंगे आपकी ये इन्फॉर्मेशन सुन के। आई होप सो। थैंक यू डॉक्टर, आपने हमें ये पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग। यस, थैंक यू एव्हरीबडी। तर इतर घडामोडींसाठी तुम्ही पाहत राहा इन गोवा 24 तास।